बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस माइक पर तो बयान नहीं हो पाएगा, बस वाज ही हो पाएगा थोड़ी देर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन कुल्लि तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अन जाबिर इब्न सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बन्ना अहदा वला तहक़िरन्ना मिनल मारूफ़ि शैअ व इन तुकल्लिमा अख़ाका व अंत मुंबसितुन इलैहि वजहक इन्न ज़ालिका मिनल मारूफ़, रवाहु अबू दाऊद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम और आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने इस दौर पुरफितन में हमें एक ऐसी मजलिस सजाने का मौका अता फरमाया जिसको निस्बत अल्लाह के कुरान के साथ हासिल है। आवाज़ एक कीजिए, डबल आवाज़ क्यों आ रही है भाई? आप लोग थोड़ा पैसे ज़्यादा देकर सिस्टम अच्छा लाया करें। कारी सरफराज साहब 1500 मुझसे ले लिया करें, लेकिन ठीक ठाक सिस्टम लाया करें। पता नहीं आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्या है जो आप ऐसी माइक लेकर के आए। मैं इधर बोलता हूं, 5 सेकंड के बाद उससे आवाज आती है। मेरे बोलने के फौरन बाद आवाज निकलनी चाहिए, वरना दोहरी आवाज हो जाएगी, फिर मसला बेकार हो जाएगा। मैं बोलूं फौरन मेरी आवाज के साथ आपकी आवाज निकले, यह ऑपरेटर का कमाल होता है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जैसा भी हो दीन की मजलिस है, लिहाजा मैं कोई गुस्सा नहीं कर रहा हूं, आपको मशवरा दे रहा हूं। ये माइक वाला भाई ये ना समझे मैं उसको शर्म दिला रहा हूँ, नहीं, आप भी मेरे भाई हैं। ये मशीन ही है, आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा उसके कान ही तो मरोड़ सकते हैं, बाकी आपके भी हाथ में कुछ नहीं है। जैसी मर्जी उसकी चलेगी वैसे ही। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, खुश रखे। एक तो आज बारिश ने तबाह कर दिया, फिर 11 बजे आपका जलसा शुरू हुआ, उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे यहाँ ला करके बिठाया। एक तो मुसाफिर 1000 किलोमीटर का सफ़र, ऊपर से बीमार, वो फिर अभी सफ़र पे निकलना है, लिहाजा मैं बहुत ज़्यादा देर तो आपकी खिदमत नहीं कर पाऊँगा। थोड़ी देर जो अल्लाह ताला बशारत देगा, अभी हजरत अभी तशरीफ़ लाने वाले हैं, इंशाअल्लाह वो भी अभी आएंगे, वाज़ व नसीहत फरमाएंगे। तो आज कोई बयान नहीं हो पाएगा, बस चंद नसीहतें जो एक हदीस मैंने पढ़ी है, बस इसी की रोशनी में 2-3 बातें आपसे बता करके फिर रुखसत हो जाऊंगा। हम सब मुसलमान हैं। मुसलमान किसे कहते हैं? आप हजरात जानते हैं मुसलमान किसे कहते हैं? कितने लोगों को पता है मुसलमान किसे कहते हैं? जो बड़े का गोश्त खाता हो उसी को मुसलमान कहते हैं ना। हाँ, जो बेहतरीन कोरमे खाना जानता हो, कबाब खाना जानता हो, शीरमाल खाना जानता हो, वही मुसलमान है ना? नहीं, मुसलमान वो है जो अपने दिल से अल्लाह को एक मानता हो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन रखता हो, वो मुसलमान है। जो इस्लाम के कानून को फॉलो करता हो, इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल पैरा। हाँ, उसके सामने दुनिया का कोई कानून न हो, सिर्फ मदीने वाले रसूल का लाया हुआ कानून हो, शरीयत का। नमाज शरीयत के मुताबिक पढ़ता हो, रोजा शरीयत के मुताबिक रखता हो, उसके अखलाक सुन्नत के मुताबिक हो, उसका लिबास शरीयत के मुताबिक हो, उसका किरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, उसके अखलाक इमामुल अंबिया के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो, सहाबा किराम के अक़वाल को जानने वाला हो, इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल पैरा हो, वो है मुसलमान। सीरतुन नबी के जलसे, इस्लाह मुआशरा के जलसे, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस जगह जगह हो रहे हैं, लेकिन मुसलमानों में बेदारी क्यों नहीं आ रही?
इस्लाह मुआशरा के जलसे होने के बावजूद मुआशरों की इस्लाह क्यों नहीं हो पा रही? सीरतुन नबी के जलसे होने के बावजूद हमारे नौजवानों को इमामुल अंबिया की सीरत का इल्म क्यों नहीं है? आज हमारा नौजवान रसूल अरबी की सुन्नत से दूर है, आका की शरीयत से दूर है, नबी की सीरत से दूर है। नबी की सीरत क्या है? आपने उन्वान तो टांग दिया, जलसे सीरतुन नबी। कभी गौर किया इस सीरतुन नबी का माना क्या है? उन्वान लगा दिया तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। कभी गौर किया तालीमी बेदारी से क्या चाहा जा रहा है? कॉन्फ्रेंस कहते किसको है? नबी की सीरत किस चीज का नाम है? नबी की शरीयत किस चीज को कहा जाता है? जब आप जलसों में आएंगे, उलमा के पास बैठेंगे, कारी साहब के पास आएंगे, हाफिज साहब के पास आएंगे, इमाम साहब के पास आएंगे, तब आपको पता चलेगा रसूल पाक की सीरत किस चीज का नाम है। नबी की सीरत सिर्फ यही नहीं है कि बंदा नमाज पढ़ने लगे। नबी की सीरत सिर्फ यही नहीं है बंदा रमजान आए रोजा रखने लगे। नबी की सीरत सिर्फ यही नहीं है हज फर्ज है हज कर लिया, ज़कात फर्ज है ज़कात दे दी। नहीं, 24 घंटे के 1440 मिनट के 86,400 सेकेंड का एक एक सेकेंड इमामुल अंबिया के तरीके के मुताबिक गुजरे। ये है नबी की सीरत। नबी चलते कहते कैसे थे, नबी उठते कैसे थे, नबी बैठते कैसे थे, नबी खाते कैसे थे, नबी पीते कैसे थे, नबी रास्तों से कैसे गुजरते थे, नबी बिस्तर पर कैसे सोते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सहाब के साथ मामला कैसा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ कैसे ताल्लुकात रखते थे, बीवी उम्र में बड़ी है बीवी के साथ कैसे रहना है, नबी की सीरत में मिल जाएगा। बीवी उम्र में छोटी है, उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारनी है, रसूल अरबी की सीरत में मिल जाएगा। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के एक एक शोबे में अमली तौर से नमूना बन करके दिखाया है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ हमारे नबी पाक की सीरत छुपी हुई नहीं है, छपी हुई है। हम देखें तो सही, हम पढ़े तो सही, हम उलमा के करीब आए तो सही, जिहालत आम हो गई। अभी मैं रास्ते से गुजर रहा था, दो जगह कारी शहनवाज साहब भी मेरे साथ थे, हाफिज शहनवाज साहब, दो जगह नौजवान लड़कियां वो औरतें अपने बच्चों और बच्चियों के साथ मजमा लगाए हुए क्या देख रही हैं? कुछ अवबाश नौजवान लड़के शैतान का तोबड़ा ढोलक, समझ रहे हैं आप हजरात, लगाए हुए और उसको बजा रहे हैं। क्यों भाई ये क्या कर रहे हो? कहते हरते हुसैन के गम में हम कर रहे हैं। मियां अगर गम ढोल बजाना है तो खुशी क्या होती है? सिर्फ ये गम ढोल वाला सिर्फ हुसैन की शहादत पर, सिर्फ अली असगर की शहादत पर, सिर्फ अली अकबर की शहादत पर, सिर्फ मुस्लिम बिन अकील की शहादत पर, सिर्फ हज़रत कासिम की शहादत पर, हज़रत बिलाल की शहादत पर। ये बिलाल साहबी रसूल नहीं है, उनका तो इंतकाल 41 साल पहले हो चुका था। ये हज़रत बिलाल की वफात के 41 साल के बाद ये कूफा के दूसरे बिलाल हैं। अलबिदाया व निहाया हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर ने अपनी मशहूर और मारूफ किताब अलबिदाया व निहाया में लिखा, हज़रत हुसैन के साथ शहीद होने वालों में एक हज़रत बिलाल भी थे। ये बिलाल ताबई, यजीद इब्न मुस्बत भी शहीद हुए, यजीद इब्न जियाद भी शहीद हुए, हज़रत जरनामा भी शहीद हुए, हज़रत हुर भी शहीद हुए। ये सब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए। इनकी शहादत पर ये ढोल वाला गम,
मैं मान जाऊंगा। चलो यही गम एक मर्तबा आप अपने वालिद की वफात पर करके दिखाइए, अपनी वालदा के इंतकाल पर करके दिखाइए, अपने दादा के इंतकाल पर करके दिखाइए, अपनी दादी के इंतकाल पर करके दिखाइए, हाँ हाँ अपनी माँ के इंतकाल पर करके दिखाइए। है हिम्मत आपके अंदर? कहां चली गई मुस्लिम कौम? कहां से उठा के ले लिया तमाशा? पता चला ये गम नहीं है, ये सीरत नहीं है, ये शरीयत नहीं है, ये सुन्नत भी नहीं है, ये सरासर जिहालत है, जिहालत है, जिहालत है। हजरत हुसैन की शहादत बेशक अलमनाक है, गमनाक है। यकीनन सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला जो पूरे तौर पर 55 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र में कूफा के अंदर, कूफा नहीं मैदान करबला के अंदर जो इराक का एक पूरे तौर पर इलाका था उस दौर में, अब तो बाकायदा शहर बन गया है। 55 साल 5 दिन 5 महीने 5 दिन की उम्र में शहीद होने वाला हुसैन, यकीनन उसकी वफात का गम है। उनकी वफात तारीख की एक दर्दनाक दास्तान रहती दुनिया तक हमें याद रहेगी। हम हज़रत हुसैन की शहादत वाले दिन की शहादत के वाक़े को याद करके यकीनन तबाही तौर पर हमारी आंखें नम हो जाती हैं, हमारा दिल अक्सर होता है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं हम तमाशे करने लग जाएं, हम मुजस्समे बनाने लग जाएं, हम ढोल धपाके के साथ पूरे तौर पर जुलूस निकालने लग जाएं। ये तो शरीयत नहीं कहती, ये तो इस्लाम नहीं कहता। अगर ये शरीयत होती, अगर दीन होता, ये उलमा पीछे रहते। अगर ढोल बजाना ये दीन होता, ताजिया रखना शरीयत होती, तो हमारा ताजिया सबसे बड़ा होता। हाँ, मुफ्ती तारिक जमील साहब का ढोल सबसे बड़ा होता। बेशक हाफिज शाहनवाज साहब 10 दिन ऐसा मातम करते कि दुनिया देखती। ये उलमा नहीं कर रहे हैं, पता चला ये दीन नहीं है। आपसे ज्यादा ये दीन जानने वाले हैं, आपसे ज्यादा ये शरीयत जानने वाले हैं, आपसे ज्यादा ये कुरान जानने वाले हैं, आपसे ज्यादा ये इस्लाम जानने वाले हैं। अगर ताजिया बनाना शरीयत का हिस्सा होता तो हज़रत हुसैन का, सैयदना हज़रत हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन, हाँ हाँ हज़रत हुसैन की शहादत के बाद 43 साल तक जिंदा रहा। बताए दुनिया के कोई इतिहासकार, बताए दुनिया के कोई मौर्रिख, बताए दुनिया के कोई राइटर, बताए दुनिया के कोई मुहद्दिस कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने वालिदे मोहतरम की वफात वाले दिन कोई ढोल बजाया हो, कोई ताजिया बनाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के इंतकाल के बाद उनके बेटे इमाम जाफर सादिक रहीमहुल्लाह 61 साल तक जिंदा रहे। 61 साल में 61 मर्तबा उनकी जिंदगी में 10 मुहर्रम आया होगा कि नहीं आया होगा, कोई नहीं बता सकता। उनके बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर 71 साल उम्र पाई उन्होंने, कोई साबित नहीं है, कहीं नहीं। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, चारों इमामों को देख लीजिए, इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहि का दौर हज़रत हुसैन के करीब का दौर है। 70 हिजरी में इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहि दुनिया में आए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि, किसी ने नहीं माना। ये कब से तमाशा शुरू हुआ आपको तो इसकी तारीख भी नहीं पता। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के 250 साल गुजर गए, लेकिन दुनिया में न कोई ताजिया बना, न दुनिया में कोई तमाशा हुआ, न कोई 10 मुहर्रम वाले दिन पूरे तौर पर गम मनाया गया। उनके इंतकाल के 275 साल के बाद एक इराक का राफजी शिया बादशाह, जिस दुनिया जिसको ईज़ुद्दौला कहती थी, उसने अपने दौर में सबसे पहला ताजिया बनाया। कहाँ लिखा? तारीख बगदाद, हवाला भी जरूरी है।
फिर उसके बाद उसका इंतकाल हो गया, उसके बेटों ने नहीं बनाया, उसके पोतों ने नहीं बनाया, उसका परपोता मुईज़ुद्दौला उसने बाकायदा तौर से 300-350 साल के बाद इसको आम किया। हिंदुस्तान में कब से आया, इसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं मौरख़ीन के। बाद ने कहा तैमूर के ज़माने से आया, वल्लाहु आलम, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, बस बताना ये चाहता हूँ ये शरीयत नहीं है, ये दीन नहीं है। अगर ये दीन होता हुसैन के बेटे करते, दीन होता हुसैन के पोते करते, दीन होता हुसैन के परपोते करते, दीन होता हुसैन के खानदान वाले करते। अरे हत्या हुसैन का खानदान आज भी तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जिंदा है। बताओ उस हुसैनी खानदान के अंदर कोई ताज़ियादारी होती है? नहीं होती। पता चला इस शरीयत नहीं। आप चेक नहीं करते हैं कहां से आया। फिर अगर ये शरीयत ही होती तो ये उलमा दूर रहते, ये नमाज पढ़ने वाले, ये रोजा रखने वाले, ये अल्लाह से डरने वाले, हर वक्त आपको शरीयत की बात बताने वाले, शरीयत समझाने वाले, ये न करते। ऐसा हो सकता था? खूब याद रखिए, किसी के इंतकाल पर या किसी की शहादत पर या किसी की वफात पर शरीयत में कोई गम मनाने का हुक्म नहीं है। अगर किसी के इंतकाल या वफात की शहादत वाला दिन गम का होता तो सबसे ज्यादा गम 12 रबीउल अव्वल को होता। क्यों? इस दिन हसनैन के नाना, कायनात के सरदार हुजूर सैयदुल अबरार रहमत आलम फख्र बनी आदम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए थे। ये रबीउल अव्वल का महीना गम का होता। अभी बकरीद का महीना गुजरा। बकरीद की 18 तारीख को, 18 जुल्हज को हजरत उस्मान गनी रसूल अरबी की 2 बेटियों के शौहर, दोहरा दामाद, मदीनतुल मुनव्वरा में ज़िबा किया जाता है। बताओ दुनिया ने कोई गम मनाया? अभी 2 दिन पहले यकुम मुहर्रमुल हराम रिश्ते में रसूल पाक का ससुर सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। 18 जुल्हज को नेज़ा लगा, 29 गुजरा, उसके बाद पूरे तौर पर पहली तारीख, पहली मुहर्रमुल हराम को हजरत फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। ईद के बाद शव्वाल का महीना आता है, 6 शव्वाल को, 6 शव्वाल, हाँ ईद रमजान का महीना, रमजान 17 रमजान मुबारक को जंग बदर लड़ी गई। 17 पूरे तौर पर 14 सहाबे कराम शहीद हो गए। बताओ मुसलमानों रमजान में गम मनाता है? ईद के बाद शव्वाल का महीना आता है। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा, अल्लामा जलालुद्दीन अब्दुल रहमान अस्यूती ने लिखा, मुल्ला अली कारी ने लिखा, इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी रहमतुल्लाहि ताला ने लिखा, 6 शव्वाल को दिन के उजाले में जंग उहद लड़ी गई। रसूल अरबी के 72 जाबाज सहाबे कराम शहीद हो गए। बताओ शव्वाल के महीने में मुसलमानों ने कौन सा गम मनाया? जंग खैबर में 92 सहाबे कराम शहीद हुए। बताओ मुसलमानों ने कौन सा गम मनाया? पता चला किसी की वफात या किसी की शहादत होने से कोई दिन न गम का हो जाता है। शरीयत ने हमें हुक्म न दिया। अगर ये हुक्म शरीयत दे देती तो हमारी तारीख का कोई एक ऐसा दिन न बचता जिस दिन किसी सहाबी या नबी की वफात न होती। इस वजह से हाँ, हदीस में तो ये है, मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि अपने मुसलमान भाई की वफात पर 3 दिन से ज्यादा गम मनाए। बेटे के लिए जायज नहीं बाप के इंतकाल पर 3 दिन से ज्यादा शोक मनाए। बेटे के लिए जायज नहीं कि अपने बाप के इंतकाल पर 3 दिन से ज्यादा गम मनाए। हाँ, सिर्फ बीवी को इजाजत है। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन, जब शौहर का इंतकाल हो जाए बिअरबअत अशहुरिन व अशरा तो 4 माह 10 दिन गम मनाए। बीवी के लिए हुक्म है शौहर के इंतकाल पर अर्बअत अशहुरिन व अशरा, 4 महीने 10 दिन गम मनाए। और किसी के लिए
मैं अर्ज कर दूं, पता चला ये सब शैतानी काम है। और फिर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहादत से पहले, हाय हाय, आखिरी रात तो देखते ही कोई नहीं, पढ़ते पढ़ाते कुछ है ही नहीं, उल्टा इल्जाम हम पर लगा देते हैं, हुसैन को नहीं मानते, इल्जाम हम पर लगा दे कि देवबंदी हो गया या हुसैन को नहीं मानता। अरे बाबा, जितना हम हुसैन को जानते हैं उतना तुम जानते भी नहीं। हुसैन के मिशन को जिंदा हमने किया, हुसैन की सुन्नत को जिंदा हमने किया, हुसैन की अज़ान को जिंदा हमने किया, हुसैन की नमाज को जिंदा हमने किया, हुसैन के पूरे तौर पर बताए हुए तरीके को जिंदा हमने किया। इल्जाम हम पर लगाते हो कि हम हुसैन को नहीं मानते। हुसैन का आखिरी खुतबा, हाँ, दुनिया भूल गई जो अपने घर वालों के सामने उन्होंने जो खुतबा दिया था। आए मेरे घर वालों, आए मेरी बहन ज़ैनब, आए मेरी बेटी सुकैना, आए मेरी बीवी रुबाब, देख शायद मेरे जाने का वक्त आ गया है, मेरे जाने के बाद गम न करना, परेशान न हो जाना, हाँ हाँ सब्र करना, अल्लाह के फैसले पर राजी रहना। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरीना अजरुहुम बिग़ैरि हिसाब। हाँ हाँ, अल्लाह ताला सब्र करने वाले को बेइंतहा सवाब दिया करता है। हाँ ऐ लोगों, अल्लाह ताला का फरमान ये है, तुम सब्र करो, तुम आजमाए जाओगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। आए मेरे घर वालों, हम सब अल्लाह ही के हैं, अल्लाह ने मुझे पैदा किया, अल्लाह ने जिंदगी बख्शी। फ़कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। रब ने मुझे पैदा किया, रब ने जिंदगी दी, फिर रब ही मौत देगा। आए घर वालों, रब कहता है मैं तुम्हें आजमाऊंगा, मैं तुम्हें परखूंगा, मैं तुम्हें कभी पूरे तौर पर मैं तुम्हें परखूंगा। हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता फलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ व दर्राउ व ज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूल वल्लज़ीना आमनू माहु मता नसरुल्लाह अला इन्न नसरुल्लाहि क़रीब। आए लोगों, आए मेरे घर वालों, गम न करना, परेशान न होना। हाँ, मेरी शहादत पर, मेरी शफाअत, मेरी वफात पर गम न करना, वावेला न करना, शोर न मचाना। मैंने अपने नबी की जुबानी सुना है, मेरे नाना जान ने कहा था, लैसा मिन्ना मिन जरबल खुदूद, लैसा मिन्ना मिन जरबल खुदूद व शक्कल जयूब व दआ बिदावल जाहिलिया। जो मुसीबत के वक्त अपने चेहरे पर तमाचे मारे या अपने सीने को कूटे या अपने कपड़ों को फाड़े, वदआ बिदावल जाहिलिया, और जिहालत की पुकार करे, तो मेरे नाना जान ने कहा था, लैसा मिन्ना, वो मुसलमान नहीं। आए मेरी बहन, आए मेरे घर वालों, तुम सब्र करना, सब्र करना, सब्र करना। यह हुसैन का पैगाम था। तुम उस आखिरी खुतबे को भूल गए हो, पढ़ते ही नहीं, पढ़ना आते ही नहीं है। इल्म हासिल करने के दो तरीके, नंबर 1 पढ़कर, नंबर 2 सुनकर। पढ़ना आता नहीं, सुनने का मौका नहीं। इल्म के पहाड़ बैठे हैं, कौन है अपने गाड़ी का पेट्रोल खर्च करता है, कौन है थोड़ा सा वक्त खर्च करता है। जो मौलाना साहब के पास आए, हाफिज साहब के पास आए, इमाम साहब के पास आए, जरा ये दीन का मसला बता दीजिए, जरा ये शरीयत की बात बता दीजिए, है कोई ऐसा? सहाबा तो एक एक हदीस सीखने के लिए 2-2 महीने का सफर किया करते। यहाँ इल्म के पहाड़ बैठे। हज़रत हुसैन की शहादत को तमाशा ना बनाओ। जालिमों ने हज़रत हुसैन का सारा खानदान पूरे तौर पर शहीद कर दिया। मिन्नतें करती रहे बहन ज़ैनब, हज़रत हुसैन याद दिलाते रहे, ऐ लोगों, अल्लाह की धरती के ऊपर मेरे अलावा कोई और अल्लाह के रसूल का नवासा नहीं बचा है। याद दिलाते रहे, लेकिन वो जालिम नहीं माने, नहीं माने, शहीद हो गए।
मुअर्रिखीन ने लिखा है, वल्लाहु आलम, अल बिदाया, तारीख़ तबरी, इब्न हिशाम इब्न असाकिर, बगदाद, सब तबक़ात इब्न साद में इमाम मोहम्मद इब्न साद रहमतुल्लाह ने 1211 साल पहले करबला के दर्दनाक मंजर को कैद किया हुआ है। आपके बदन मुबारक पर घोड़े दौड़ाए गए, आपके सर मुबारक को नेज़े में गाड़ा गया, फिर सारे के सारे इलाके में घुमाया गया। दुश्मनों ने घुमाया था या हुसैनियों ने? हाँ, जालिमों ने तो एक बार हत्या हुसैन को शहीद किया था। ऐ जालिमों, तुम हर साल शहीद करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हर साल तमाशा बनाते हो। क्या हो गया मुसलमान को? कहां चली गई इसकी गैरत? इस ढोंग के चक्कर में पड़ करके। आए मेरे अजीजों, आए मेरे प्यारे भाइयों, शरीयत क्या है, सुन्नत क्या है, हम इसको देखें। शरीयत पर अमल पैरा रहें। इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल पैरा हो। हजरत शायद तशरीफ ला रहे हैं, जो मैंने हदीस पढ़ी थी बस उसका मुख्तसर सा तर्जमा करके फिर अपनी बात में ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के एक सहाबी हैं जाबिर इब्न सुलैम रज़ी अल्लाह ताला आ रहे हैं, मदीना आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ दिन रहे। जब चलने लगे तो फरमाया, या रसूलल्लाह, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ नसीहत फरमा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद नसीहतें फरमाई, वही मैं आप हजरात के सामने अर्ज कर रहा हूँ। आए जाबिर, सुनो, मेरी पहली नसीहत ये है, ला तसुब्बन्ना अहदा, कभी किसी की जात को बुरा न कहे। इंसान बेशक उसके आमाल बुरे हो सकते हैं, अक़वाल बुरे हो सकते हैं, अफ़आल बुरे हो सकते हैं, लेकिन इंसान की जात के एतबार से बुरा नहीं हो सकता। कभी किसी को गाली ना दो, कभी किसी को बुरा ना कहो। पता नहीं आज एक शख्स के आमाल बुरे हैं, अफ़आल बुरे हैं, अक़वाल बुरे हैं, पता नहीं मौत से पहले अल्लाह ताला उसको पूरे तौर पर हिदायत अता फरमा दे, उसको तौफीक अता फरमा दे नेकी करने की, और हमारा अपना तो कोई ठिकाना नहीं। हाँ, ला तसुब्बन्ना अहदा, कभी भी किसी की जात को बुरा न कहे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली नसीहत। हजरत मौलाना तशरीफ ले आए हैं, मैं हजरत का तहे दिल से ममनून मशकूर भी हूँ और आपका इस्तकबाल भी करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हजरत वाला को सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, आपका साया ता देर कायम व दायम फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आमीन सुम्मा आमीन, आपकी तमाम की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और आपके फैज़ को आम फरमाए। हज़रत मौलाना बड़ा लंबा सफ़र करके आ रहे हैं, हम सब के लिए आए हैं। अल्लाह ताला हज़रत की इसामत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब हज़रत के आने के बाद